नमस्कार, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं अलजेब्रा। जी हाँ, आपने देखा बीजगणित का 2 एपिसोड आपने पढ़ चुका है, ठीक है। अब ये तीसरा एपिसोड है। तीसरा एपिसोड में आप लोग देखिए, ये एपिसोड संख्या 3 है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में व्यंजक। वैसे तो अलजेब्रा में हम थोड़ा बहुत पढ़ लिखे हैं और बहुत कुछ पढ़ने के लिए अभी बाकी है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं व्यंजक, ठीक है। व्यंजक जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो व्यंजक के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। अलजेब्रा का 2 पार्ट हमने पढ़ा, ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम व्यंजक सीखेंगे, व्यंजक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके अलजेब्रा सीरीज अभी हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अभी ये 5 से 7 पार्ट और होंगे। आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कुछ सीखिए। तो चलिए, व्यंजक में जैसे हम कुछ ले लेते हैं a² x + b² y। अब आपको कहे ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, ये व्यंजक है। ये जो व्यंजक है इसमें हमें क्या है, a व b, एक सेकंड, a व b में, ठीक है, x और y का संबंध दर्शाती है। व्यंजक में a व b है ना, इस व्यंजक में a व b जो है x और y का संबंध दर्शाती है। तो हमने देखा व्यंजक इस प्रकार के होते हैं। अब अगर आपको कह दे कि कोई व्यंजक दे दे और पूछे कि दिए गए व्यंजक में आप हमें डिग्री ज्ञात करके बतलाइए, तो अलजेब्रा का जो प्रश्न है उसमें डिग्री का भी एक महत्वपूर्ण मान होता है। महत्वपूर्ण एक डिग्री का भी अहम भूमिका होती है। अगर इस प्रकार का ये व्यंजक है, अगर आपको इसी के सामने कुछ और दे दी, ठीक है, सपोज कीजिए एक व्यंजक आपको हम दे रहे हैं x² + 8x, ठीक है, +15 = 0 में व्यंजक डिग्री क्या होंगे, डिग्री ज्ञात करें, डिग्री ज्ञात करें। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए x² + 8x + 15 यानी 15, तो पूछे उपयुक्त प्रश्न में डिग्री ज्ञात करें। ये भी डिग्री का जो पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। आप लोग इसे यूं ही बना लीजिएगा। तो डिग्री, आज हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा में डिग्री क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। डिग्री, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, दिए गए व्यंजक में जो भी व्यंजक दिया गया है उसमें उस व्यंजक के अधिकतम घात को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यानी सीधा सीधा आप लोग समझ जाइएगा कि डिग्री जो है किसी भी समीकरण का अधिकतम घात होता है। जी हाँ, डिग्री जो है किसी भी समीकरण, किसी भी व्यंजक का अधिकतम घात डिग्री कहलाती है। अगर हमें इसमें पूछ दिया जाए कि इसका डिग्री क्या होगा, तो आप जानिएगा इसका अधिकतम घात क्या है। तो आप सीधा सीधा देख लें, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, और 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इक्वेशन में लिखा है x², ठीक है, x का जो वर्ग है तो अधिकतम घात क्या है, ये 2 ही है, इसलिए अधिकतम घात हमने क्या लिखा, 2। अगर इस प्रश्न के यानी इस व्यंजक को अगर हम बदल दें तब हमारा डिग्री भी बदल जाएगा। प्रश्न के हिसाब से डिग्रियां बनती है। आप सीधा सीधा जानिए, दिए गए समीकरण में अधिकतम घात जितना भी होगा उस समीकरण का डिग्री वही होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हम इस प्रश्न को बदल दें, ठीक है, प्रश्न को कुछ और लिखें, जैसे लिख देते हैं AB + BC + CA, ठीक है, AB + BC + CA में डिग्री ज्ञात करें। जी हाँ, अगर आपको इस प्रकार का व्यंजक आ जाए और पूछा जाए कि आप इसका डिग्री ज्ञात कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें घात कितना है वो हम अभी आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले हम ये प्रश्न को नीचे लिखेंगे, ये हल कर रहे हैं, ठीक है,
हल। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें कुछ नहीं है तो घात यानी पावर कितना है, एक एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। यानी आप लोग समझ रहे हैं कि जब इसमें कुछ ना हो किसी भी संख्या के पावर में तो उसका मान, उसका घात हर हमेशा 1 होता है। और आप जानते हैं ए और बी ये दोनों गुना की अवस्था में है, दोनों मल्टीपल की अवस्था में है, यानी ए गुने बी जोड़ बी गुने सी जोड़ सी गुना ए, ठीक है। यानी जब गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुटती है, ठीक है, और भाग में हो तो पावर घटती है। ये बात हर हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जब गुना में हो तो पावर जुटती है और a गुना b है और पावर 1 और 1 है तो क्या हो जाएगी, 1 और 1 बराबर हो जाएगा 2, यानी हमारा डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यानी अधिकतम से अधिकतम क्या है, 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री 2 हो जाएगा। तो आपने समझा कि गुना में घात क्या होते हैं, जुटते हैं। ये गुना की अवस्था में है तो घात 1 और 1 क्या हो गया, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर एक जगह पे 2 है। तो हमने आपसे क्या कहा है, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात ही उसकी डिग्री कहलाती है, यानी किसी भी समीकरण की अधिकतम घात ही उसकी डिग्री कहलाती है। तो अधिकतम घात इसमें 2 था तो 2 ही हमारा डिग्री हुआ, ठीक है। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम 1-2 प्रश्न और इस पे देखते हैं। तो चलिए जैसे अब यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज करके हम कुछ लिखते हैं ए स्क्वायर बी, ठीक, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। अगर पूछा जाए इसमें डिग्री का क्या मान होगा तब आप लोग क्या कीजिएगा, तब हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हमने सीखा है। हमने सीखा है जब भी व्यंजक का प्रश्न हो, यानी अलजेब्रा में जब भी अलजेब्रा के जैसा प्रश्न हो, यानी व्यंजक का हो, ठीक है, बीज गणित में प्रश्न हो और व्यंजक के रूप में हो, समीकरण के रूप में हो और घातांकीय प्रश्न हो, चाहे वो द्विघात हो, त्रिघात हो, कुछ भी हो, अगर हमें पूछा जाए व्यंजक में डिग्री ज्ञात कीजिए, यानी डिग्री का अगर हमें चर्चा किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे। सीधा सीधा पहले ये देखेंगे कि प्रश्न में जो है घात कितना दिया गया है, और हम ये जानते हैं दिए गए समीकरण में अधिकतम घात ही उस समीकरण की डिग्री कहलाती है। और अधिकतम घात इसमें कितना है वो आप लोग देखिए। जैसे अगर लिखते हैं ए स्क्वायर बी, बी पर घात कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी का घात 1 प्लस सी स्क्वायर और ए का घात 1। जब 1-1 लिख रहे हैं और ये दोनों गुना की अवस्था में है तो हम जानते हैं गुना में घात जुटती है तो 2 जोड़ 1 बराबर 3। हमने देखा डिग्री निकालना कितना आसान है, बहुत आसान सा ये डिग्री निकालने का प्रश्न है। अभी हम लोग द्विघात पे चल रहे हैं, अब हम समघातीय प्रश्न करेंगे, ठीक है, समघात वाले में चलेंगे। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, तो चलिए अब हम प्रश्न का मैटर कुछ चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समघात, ठीक है, और समघात में देखते हैं कैसे डिग्री निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं समघातीय समीकरण में डिग्री ज्ञात करने की विधि को। तो देखिए अब हम समघातीय समीकरण पे चलते हैं। समघातीय समीकरण में डिग्री ज्ञात करना। तो चलिए समघातीय समीकरण में अब हम डिग्री ज्ञात करेंगे, ठीक है। समघातीय, अब आप लोग को माइंड में चलता होगा कि ये समघातीय क्या होते हैं। तो चलिए उदाहरण स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं कि समघातीय कैसे होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का समघातीय समीकरण है। समघातीय का मतलब जिसमें प्रत्येक पदों का मान यानी घातीय मान समान है। आप लोग देखिएगा समघातीय जो भी होंगे वो टर्म में अगर जो चिन्ह यूज किया गया है वो पूरा का पूरा वही चिन्ह रहेगा। अगर प्लस है तो हर एक जगह प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो हर एक जगह माइनस रहेगा।
कहने का तात्पर्य है कि समीकरण के प्रत्येक टर्म में यानी प्रत्येक पद में अगर माइनस दिया गया है तो माइनस ही रहना चाहिए शुरू से अंत तक, अगर प्लस दिया रहा है तो प्लस ही रहना चाहिए, तभी हमारा समघातीय होगा। अगर प्लस माइनस की अवस्था आ जाएगा तो घट जाएगा तो फिर समघातीय नहीं हो पाएगा। उसके बाद, और ये बात ध्यान रखिए कि जब समघातीय कहा गया है तो सभी का घात का मान भी समान होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। एक बी का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो घातांकीय मान एक होते हैं, सी का भी, ए का भी एक। तो अब देखिए ए स्क्वायर बी में, देखिए ए स्क्वायर बी में ये दोनों क्या है, गुना में है, तो घात क्या होगा, जुटेगा। जब जुटेगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों टर्म्स बराबर हैं। तो इस कहने का मतलब जब तीनों टर्म्स बराबर है तो ये समघातीय है, और इसमें डिग्री का मान क्या हो जाएगा, डिग्री का मान 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने क्या सीखा, समघातीय व्यंजक में यानी समघातीय समीकरण में हम लोग कैसे डिग्री को ज्ञात करेंगे। तो आप देख लिया कैसे डिग्री ज्ञात होती है। समघातीय में प्रत्येक जगह एक ही चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, अगर वो प्लस में है तो प्लस में ही रहना चाहिए प्रत्येक टर्म, अगर माइनस में है तो प्रत्येक टर्म माइनस ही रहना चाहिए, और घातांकीय मान यानी उसका घात का जो मान हो वो भी प्रत्येक टर्म का बराबर बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम प्रश्न को कुछ चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न पे चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम कुछ प्रश्न दूसरा लिखें तब क्या होगा, जैसे अगर दे दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ठीक है, बटा सी माइनस ए, ठीक, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी, नहीं ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी देते हैं, बटा ए माइनस सी, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं देंगे, नहीं ऐसे ही रहने देते, इतना पे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है, अगर इसमें हमें डिग्री ज्ञात करने की बात कहा जाए तब हम कैसे करें, हम लोग कैसे करेंगे। प्रश्न है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बटा सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी बटा ए माइनस सी। अब इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी माइनस की चर्चा है। उसके बाद घात भी अभी तक तो बराबर है, आगे क्या होता है हल करने के बाद पता चलेगा। ऐसे तो इस समघातीय समीकरण ही होंगे। तो चलिए कोई एक टर्म को हल कर लीजिए, बात वही आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी पे कुछ नहीं है तो घातांकीय मान 1 हो जाएगा, नीचे में सी माइनस ए कुछ नहीं है तो घातांकीय मान 1 होगा। और आप जानते हैं जब इक्वेशन यानी संख्या गुना में हो या भाग में हो तभी घातांकीय मान में परिवर्तन होती है, और जोड़ और घटाव में हो तो घातांकीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। यहाँ गुना में है तो सभी मान आपस में जुड़ जाएंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 1, और घटाव में है तो वही मान रहेंगे, ना जुटेंगे ना घटेंगे, 1 है तो 1 ही रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है 5/1। ये 5/1 किसका है, ये a प्लस बी प्लस सी का पावर का है, नीचे में a माइनस सी माइनस ए का पावर का मान है, यानी ये मान घातांकीय रूप में है। तो भाग में घातांक क्या होता है, घटता है, 5 में से 1 बराबर 4, यानी इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। जरा फिर से समझिए, ये जो मान हम दिख रहे हैं ये मान संख्या रूपी में नहीं है, ये a का स्क्वायर का मान है यानी घातांकीय मान है। इसके नीचे भी संख्या है, c माइनस ए है और a b c है, ठीक है, ये इसकी संख्या है। तो घातांकीय मान जब भी बटा में होना यानी भाग के रूप में होना तो वो घट जाता है। भाग के रूप में है 5/1, तो 5 में से घटेगा तो 4 आया, तो इसका डिग्री मान कितना हो गया, 4। तो आपने देखा कैसे हम लोग समघातीय फलन में यानी समघातीय समीकरण में कैसे हम लोग डिग्री को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम प्रश्न में कुछ चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न में कुछ नया मोड़ लाते हैं, ठीक है, देखते रहिए।
तो चलिए अब देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाए। ठीक है, इसमें लिखा है b प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, प्लस ए बी का होल क्यूब बराबर b पर पावर 4 c पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4 c पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4 b पर पावर 4। अगर आप लोग सबसे पहले इस टर्म में कोई भी एक टर्म की बात कर ले तो देखते हैं इसका मान, इसका डिग्री कितना आ रहा है, बी सी, और बी सी जो है वो गुणज की अवस्था में है, तो ऊपर भी 4 ऊपर भी 4 दोनों में 4 है, और आप लोग जानते हैं गुना में घात जुड़ता है, तो 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब इस टर्म में डिग्री की मान 8 प्राप्त हो रही है। तो इसका बात कभी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ हमने देख लिया इस टर्म में डिग्री की मान 8 प्राप्त हो रहे हैं। अगर इस टर्म में 8 प्राप्त नहीं हुई तब ये इक्वेशन हमसे हल नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या लिखा है, बराबर। कहने का तात्पर्य है क्या, इस टर्म के बराबर इस टर्म है, यानी इस डिग्री का जो मान होगा इसके जो है मतलब इस समीकरण के डिग्री के मान के बराबर है या ना है, अभी देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा इसका डिग्री का मान कितना है, 8। अब इसका हम लोग हल करते हैं, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, कुछ नहीं है तो एक एक सबका पावर हो जाएगा और होल क्यू कर दीजिए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जोड़ में जो है घात ना तो जुड़ती है ना ही घटती है, ठीक है, क्योंकि समीकरण अगर जोड़ में हो तब क्या है, 2 2 2, सभी का घात 2 है, तो 2 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे, 8। और आपने देख लिया कि 8 बराबर 8 प्राप्त हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य है हमारा इक्वेशन सही है, ठीक है, और हमें डिग्री की मान 8 प्राप्त हो रही है दोनों पक्षों में। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम प्रश्न में कुछ न्यू लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार के प्रश्न में दिया गया है x अपन y बराबर z अपन w, फाइंड इतना, यानी जब x माइनस x बटा y बराबर z बटा w हो तो इसका मान हमें याद करके दिखलाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस टर्म की बात करें तो सभी जोड़ में है और घात सभी का ऊपर में m है, तो जोड़ में है तो ये घात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, m ही रह जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जोड़ और घटा में घात का कोई रिलेशन नहीं होता है, ना तो जुड़ता है और ना ही घटती है, ठीक है। नीचे में क्या है, सभी तो जोड़ में है लेकिन घात माइनस में है, और आप जानते हैं जब भी घात बटा में आ जाए तो ऊपर जाके ये घात घट जाती है, तो m घटाओ माइनस m, और माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, यानी 2m, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, सबसे पहले समझिए ऊपर वाले टर्म सभी जोड़ में है तो घात से कोई लेना देना नहीं है, m को m ही लिखेंगे, नीचे में माइनस m है तो ये घात जो है जब ऊपर जाएगी तो जुटेगी, ठीक है, यानी जब भाग में है तो ऊपर जाएगी तो घटेगी, तो हमने घटा लिया, लेकिन ये घटाने के क्रम में ये पहले से माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस करके हमने जोड़ दिया 2m। अगर आप देखिए 2m आया, अगर आप इसको दूसरे विधि से भी बना सकते थे, दूसरा विधि इसमें क्या होगा वो देखिए, दूसरा विधि ये हो जाएगा xyzw पर पावर कितना हो जाएगा, m/2, m/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को कॉमन लाके m/2 कर ले तब क्या होगा, इस दशा में आप लोग जानते हैं x y z w सभी का मान क्या है, एक एक है, और सभी गुणज की अवस्था में है तो सभी का मान जुट जाएंगे। कितने टर्म में, 3 एक 4 टर्म है तो 4 हो जाएंगे, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 4 गुना m बटा 2, 2 से 2 खत्म, बराबर इसमें भी हो जाएगा 2m, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। तो हम लोग देखें इस प्रकार के प्रश्न, यानी अलजेब्रा में जो भी इस प्रकार का प्रश्न था बिल्कुल इजी था, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, एक प्रश्न इस पे और देखेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड यानी पाठ संख्या 4 में। और आप लोग एक बात याद रखिए, अलजेब्रा में जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग ध्यान से पढ़िए, जरूर पढ़िए, थोड़ा बोरिंग फील होगी लेकिन क्योंकि चैप्टर ही वैसा है, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो
तो आज आपने क्या जाना, अलजेब्रा में अगर व्यंजक के रूप में समीकरण का कोई प्रश्न दे दे, अगर पूछे उसमें से इसका डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग आसानी से डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। और हम सभी चैप्टर पे, मैथ के सभी चैप्टर यानी सभी पार्ट पे महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और अलजेब्रा की बात रह गई तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा पे मतलब 100 या 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह लेकर के आपके सामने बतलाएंगे, जो बहुउपयोगी प्रश्न हो, जिसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हो, यानी मास्टर वीडियो होगा अलजेब्रा का। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न में हम लोग कैसे डिग्री ज्ञात करेंगे अगर यहाँ पे, ठीक है, मान में कुछ चेंज कर दिया जाए तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या इक्वेशन है, BC प्लस AC प्लस AB बराबर ABC है। अगर ऊपर में सभी का घात अगर हम A मान लें तब क्या हो जाएगा, होगा हमको क्या, यानी A अगर मान ले तो A बराबर नहीं, A प्लस B प्लस C बराबर हम लोग लिख सकते हैं A, जरूर लिख सकते हैं। अगर सभी का घात हम अगर A मानेंगे तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, अगर तीनों बराबर A अगर हम लिख दें तब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर A क्यूब, ठीक है, A क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ A क्यूब हो जाएगा तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 3A स्क्वायर बराबर A क्यूब, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3Q 3 से कट जाएगा, यानी 3A स्क्वायर, ठीक है, ये A स्क्वायर कितना है, 3A स्क्वायर बराबर A क्यूब लिख सकते हैं ना। ये तीनों को हमने अगर A माना A तो कितना, 1 1 2 1 3, यानी 3A क्यूब हो गया, ठीक है। अगर 3A क्यूब हो गया और ये था क्या, 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर बराबर A क्यूब, यानी 1A क्यूब मतलब 1A स्क्वायर गया, तो A बराबर 3। अब A बराबर जो 3 आया वही मान अगर इसमें हम पुट करके रख के देखते हैं तो क्या टर्म आती है, क्या कंडीशन और क्या हमको उत्तर प्राप्त होती है वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसमें A का मान 3 रख के देखेंगे। तो चलिए A का मान अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग तो हो जाएगा 6, ठीक है, 3 3 6, ठीक है, 6, यानी इसको ये भी A है ये भी A है, हमने माना है B और C का मान A, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए अगर A रखेंगे तो होगा क्या, 6 बटा A और 3 माइनस 1 2 प्लस 6, ठीक है, बटा AC, ठीक है, 3 और 2 3 दूनी 6 छत्रिक 18 बटा AC 18। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, ठीक है, तो काटिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी, ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ठीक है। 1/3 अगर तीनों आ गया तो 1/3 गुना 3 बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 3 खत्म हो गया। यानी जब 1/3 3 टर्म्स में से, यानी 3 गो टर्म है 1/3 को, जब भी आप उसको ऐड कीजिएगा तो उसका आंसर 1 आएगा, यानी 1/3 को हम 3 से गुना करके 1 लिख दिए। अब ऐड करके भी देख लेते हैं क्या आता है, 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, तीनों का अगर एलसीएम आप लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 को 3 से अगर आप लोग भाग कीजिएगा तो 1, और 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी 3/3 बराबर 1, ठीक है। यहाँ भी वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो आज का अलजेब्रा चैप्टर में हम लोग सीखा व्यंजक में जो भी समीकरण होते हैं उससे हम लोग डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हमने जाना डिग्री ज्ञात करने की विधि। अब अगले एपिसोड में क्या पढ़ते हैं वो देख लेंगे अगले एपिसोड में ही। तो आप लोग छोड़ के नहीं जाइए, अलजेब्रा का पूर्ण कोर्स होगा उसे आप लोग देखिए। तो ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।